नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेक। आप सब ने लेक्स के बारे में तो पढ़ा हुआ है, बट लेक की फॉर्मेशन होती कैसे है? अब सबसे पहले ये समझना है कि लेक होती क्या चीज है। लेक की फॉर्मेशन हम सब ने पढ़ी हुई है कि रिवर से होती है, इतना हमें पता है। तो रिवर से कैसे होती है? ऐसे रिवर्स जो कि हायर एलिवेशन से, जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट हायर एलिवेशन पे होता है और उनका रिवर कोर्स काफी बड़ा होता है, तो वो क्या करती हैं, इनकी स्पीड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन काफी ज्यादा होती है, मिएंडर्स बनाती हैं, ठीक है। और मिएंडर्स की वजह से लेक्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है? इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस रहता है, और फिर कोई रिवर एक पर्टिकुलर रीजन में कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करती है, तभी वो काफी ज्यादा इरोजन कर डालती है उस पर्टिकुलर रीजन का। और जब किसी पर्टिकुलर जगह से काफी ज्यादा मटेरियल इरोड हो जाएगा, सेडिमेंट्स इरोड हो जाएंगे, तो वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और वो डिप्रेशन जो है इसको हम बेसिन कहते हैं या फिर लेक। अब लेक्स की फॉर्मेशन और भी कई चीजों से होती है, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से लेक की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है, ग्लेशियर्स की वजह से लेक की फॉर्मेशन होती है, और आर्टिफिशियल लेक्स जो कि मैन मेड लेक्स होती हैं, या मैन मेड रिजर्वायर्स को हम आर्टिफिशियल लेक्स का नाम देते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि लेक्स दो टाइप की होती हैं। एक तो नेचुरल एक्टिविटीज से बनी हुई लेक, और एक है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड लेक्स। सबसे पहले हम नेचुरल लेक्स का देखते हैं बाय रिवर इरोजन। रिवर इरोजन मैंने आपको बता दिया, आप सबको मालूम भी है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका डल लेक, श्रीनगर, इट्स श्रीनगर्स ज्वेल। देन नेक्स्ट इज भीमताल लेक इन नैनीताल, नियर नैनीताल। देन नैनीताल लेक, नैनी लेक, कुछ भी कहिए आप इन दोनों को, इट इज इन नैनीताल। कुमाऊं, आपका तेबारापानी लेक, मेघालय। देन नेक्स्ट इज बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज। टेक्टोनिक एक्टिविटीज आप सबको मालूम है, टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो प्लेट्स हैं, अर्थ प्लेट्स हैं, उनका शिफ्टिंग, या तो वो डाइवर्ज होंगी या कन्वर्ज होंगी या स्लिप बाईपास, तो उनकी वजह से, तो अर्थक्वेक की वजह से जो अपनी लेक फॉर्म हुई है, दैट इज द इंडियाज लार्जेस्ट लेक, वूलर लेक इन जम्मू कश्मीर, इंडियाज लार्जेस्ट लेक। लोकतक लेक भी इसका एग्जाम्पल है। लोकतक लेक जो है, इट इज इन इम्फाल, मणिपुर, एंड दिस इज द फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इंडियाज लार्जेस्ट, यहां लिख सकते हैं आप फ्रेश वाटर लेक। देन थर्ड इज बाय वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनो। जब वॉल्केनो फटता है तो उसका सारा का सारा अंदर से मलबा बाहर बह जाता है। लेटर ऑन इट लेफ्ट्स वन क्रेटर ओवर हियर। इस क्रेटर में रेनफॉल जो है, रेन वाटर आके इकट्ठा हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट बिकम्स अ लेक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज लूनर लेक और लूनर क्रेटर, इट इज इन Maharashtra. Then fourth one is your by glaciers. Glaciers carve the landscape. पूरा जो ग्लेशियर होता है ना, वो अपनी स्लो मूवमेंट से क्या करता है, लैंडस्केप को कार्व कर देता है, ठीक है, मतलब खदेड़ता है, उसमें एक डिप्रेशन फॉर्म कर देता है, उसको खदेड़ता हुआ जाता है, और फिर उस डिप्रेशन में यही जो ग्लेशियर की बर्फ होती है, ये मेल्ट होकर उसमें भर जाती है, रेनफॉल होती है, तो वो पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, एंड फाइनली इट बिकम्स अ लेक। ग्लेशियर्स
carve the landscape with its slow movement. इसका एग्जाम्पल है, बेसिकली जो ग्लेशियर्स की लेक होती है वो ग्लेशियर के फुट पे फॉर्म होती है। देवताल ग्लेशियर लेक, ये है हमारा गढ़वाल हिमालयस। विद दीज 4 टाइप्स नेचुरल लेक्स आर फॉर्म। देन नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल लेक। अब आर्टिफिशियल लेक को मैंने आपको बताया है, आर्टिफिशियल लेक क्या है? इट इज रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स क्या, कहाँ बनाए जाते हैं? सपोज कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, इसमें ये अटैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और इसमें काफी ज्यादा पानी आता है और फ्लड को भी रोकना होता है, ठीक है, और पानी को हमें स्टोर भी करना है। ये मेन मोटो है। हाइडल पावर जनरेशन भी करना है। तो हम एक एजेंडा सा बना लेते हैं कि हमें इस रिवर के पानी को कंट्रोल करना है। सबसे पहले वहां पर क्या क्रिएट होता है? एक डैम बनाया जाता है और डैम के पीछे एक खूब बड़ा सा रिजर्वायर बनाया जाता है। इस रिजर्वायर में वाटर को स्टोर किया जाता है। अब इस वाटर को स्टोर कर हम देखो ड्रॉट की कंडीशन में नियर बाय एरियाज में भेज सकते हैं ताकि उनको पानी की कमी ना हो, या फिर नियर बाय एरियाज में जो फील्ड्स हैं उनको इरिगेट करने के लिए फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, उसके लिए वाटर सप्लाई कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल कैनाल्स, ठीक है। देन यहाँ पर जो डैम है, यहाँ पर ये वाटर फर्दर सप्लाई करके हम हाइडल पावर जनरेट कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे यूजेस हैं। मल्टीपर्पज मतलब एक तरीके से ये प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज ऑफ गुरु गोविंद सागर लेक। गुरु गोविंद सागर लेक कहाँ पर है? इट इज इन ऊना हिमाचल प्रदेश। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये कितनी बड़ी लेक है? ये है, इसकी लेंथ जो है दैट इज 56 किलोमीटर्स और उसकी जो विड्थ है दैट इज अबाउट 3 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी लेक है, ठीक है। देन एक और एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वैसे तो, हुसैन सागर लेक का। ये हैदराबाद में बनाई गई है, ठीक है। बेसिकली इट कनेक्ट्स 2 सिटीज या लिंक्स 2 सिटीज। कौन कौन सी 2 सिटीज को लिंक करता है? एक तो ये हैदराबाद है एंड सिकंदराबाद। ये जो हुसैन सागर लेक है इट इज बेसिकली ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मूसी। ये हैदराबाद में वैसे तो वाटर सप्लाई के लिए और हाइडल पावर जनरेशन के लिए बनाई गई, बट नाउ अ डेज इट बिकम्स द सीवेज जोन ऑफ दीज 2 ट्विन सिटीज, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। अब ये तो बात हुई कि लेक्स की किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है, वो टाइप्स। अब लेक का जो स्ट्रक्चर है वो बन तो गई, अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे कि कैसी लेक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द लेक। लेक बन तो गई बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वेदर इट इज ओपन लेक और क्लोज लेक। ओपन लेक में क्या है कि वाटर ड्रेन हो रहा होता है किसी ना किसी रिवर में या ओशन में, फर्दर उसका निकास होता है, ठीक है। ओपन लेक कैसी होती है? जैसे सपोज ये एक लेक बन गई, ठीक है, इसमें पानी आ भी रहा है और निकल भी रहा है कहीं से भी, ठीक है। और जो क्लोज लेक होती है वो क्लोज होती है, उसमें पानी निकलता नहीं है। ओपन लेक्स आर मैक्सिमम कैसी होती है? ये ऑलमोस्ट या मैक्सिमम फ्रेश वाटर लेक्स। और जो क्लोज लेक्स होती हैं ये लैंड लॉक्ड लेक्स भी इनको कहते हैं। अगर लैंड लॉक्ड लेक लिखा हो तो दैट मीन्स क्लोज लेक की बात हो रही है, ठीक है। और इसका पानी कैसा है? ठहरा रहता है, तो लिटिल सॉल्टी इन नेचर, तो इसको सलाइन लेक या सॉल्ट लेक के नाम से हम जानते हैं। यहाँ का पानी जो क्लोज लेक्स का, इसका तो पानी फर्दर निकल जाता है ना, आता रहता है चला जाता है, तो एक फ्रेश वाटर लेक बनी रहती है। बट इसमें जो पानी ठहर जाता है वो सिर्फ सूखता है, और किसके थ्रू सूखता है? विद द इवेपोरेशन। यहाँ इवेपोरेशन रेट, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है पानी, और जो नीचे जो सॉलिड मटेरियल बच जाता है
वो सॉलिड मटेरियल जो होता है दैट इज सॉल्ट। फ्रेश वाटर लेक्स का मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दिए। क्लोज लेक का एक काफी बढ़िया एग्जांपल है दैट इज सांभर लेक। सांभर लेक से क्या करते हैं हम लोग, इट इज इन राजस्थान, वहां पे हम सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। लेक में पानी आ तो गया बट वहां से जाने का तो उसका ड्रेन आउट होता नहीं है, वो क्या करता है, इवेपोरेट ही होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो क्लोज लेक्स होंगी वो बेसिकली ऐसे रीजन में, या सॉल्ट लेक्स अगर नाम आता है तो वो बेसिकली ऐसे रीजन में है जहां पर इवेपोरेशन रेट बहुत हाई है, वहां पे पेरिनियल रिवर जनरली फ्लो नहीं हो रही है, और जो लेक बनी है वो क्लोज लेक है, उसका पानी कैसा है, खारा है, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज a water filled depression, या it is a water body surrounded by land। अब किसी वाटर बॉडी को देख के आप कैसे अंदाजा लगाओगे, लेक्स तो काफी बड़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। अब जो छोटी लेक होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल लेक्स आर कॉल्ड पॉन्ड्स, तालाब बोल देते हैं। और जो लार्ज लेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, उनको हम क्या देते हैं, सी। तो अब ये पता कैसे चले कि ये लेक है कि रिवर स्ट्रीम है कि सी है कि पॉन्ड है ना। देखो जनरली लेक्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं, काम होती हैं, मतलब इनके पानी में ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिलती है। अगर आप काफी फेमस है डल लेक, वहां पर अगर आप घूमने गए हो, बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर उस डल लेक का पानी कैसा है, बिल्कुल ठहरा हुआ महसूस होता है। वी फील के उसका जो वाटर है दैट इज स्टेगनेंट है, महसूस होता है ना, फ्रॉम द नेकेड आइज, बट एज सच साइंटिफिकली नहीं होता, वो स्टेगनेंट नहीं है वाटर, ठीक है। और यहाँ पर नो वेव नो करंट्स, और क्या नहीं होता है, इट डज नॉट फ्लो लाइक रिवर और स्ट्रीम, बहती भी नहीं है लेक जैसे रिवर या स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं। सिर्फ इस लेक का जो पानी है उसकी मूवमेंट जो होती है ईदर बाय द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और डेंसिटी ग्रेडियंट और विद द विंड फोर्स, ये तीन चीजें हैं जो कि लेक वाटर को मूवमेंट देती हैं। और लेक वाटर की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। कैसी होती है, स्लो मूवमेंट ऑफ लेक वाटर। साइंटिफिकली क्या है, लेक वाटर में वेरी स्लो मूवमेंट होती है ड्यू टू, कौन कौन से कारण हो सकते हैं मैंने आपको बताया अभी, या तो विंड फोर्स, विंड स्ट्रेस कह सकते हैं आप उसको, या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या फिर डेंसिटी ग्रेडियंट। इन तीन में से कोई भी कारण होगा वाटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल लेक की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर फिल्ड डिप्रेशंस ऑन अर्थ सरफेस। लेक की डेफिनेशन में आप इन दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉल लेक्स को हम क्या कहते हैं, लार्ज लेक्स को हम क्या कहते हैं, फिर उसके बारे में कि लेक्स काम होती हैं, उसके फीचर्स हैं। हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। लेक्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ये नहीं कि अगर हम किसी जगह टूरिस्ट एरिया में जाना है, वहां पे लेक होगी तो वहां पे बोटिंग होगी ही होगी, वहां पे शिकाराज होंगे ही, हम सिर्फ लेक में वाटर गेम्स खेलने जाते हैं, नहीं, उसके अलावा भी उसकी काफी इम्पोर्टेंस है, वो देखते हैं एक बार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ लेक्स। सबसे पहले वो पॉइंट्स लिखेंगे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेक्स एक बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, तो इट प्रमोट्स टूरिज्म। सेकेंड पॉइंट, लेक्स एड ब्यूटी टू द नेचर। जहां आप लेक देखने जाते हो, कोई भी लेक होगी, उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ होंगे, वहां पर आपको ना, और उसको सुंदर सुंदर तरीके से सजा हुआ, वहां पे काफी सारे फ्लावर्स वगैरह, अच्छे अच्छे प्लांट्स, हर्ब शर्ब्स वगैरह लगा के रखी होती हैं। तो लेक्स एनहेंसेस नेचुरल ब्यूटी।
फिर हमने क्या पढ़ा, लेक्स, जो क्लोज लेक्स हैं वहां से सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, तो क्या है, यूज फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन। फिर मैंने आपको क्या बताया, आर्टिफिशियल लेक्स में हम पानी को स्टोर करते हैं इन द रिजर्वॉयर्स, है ना, तो वहां पे क्या है, स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ ड्रॉट। जब सूखा आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो हम उसी पानी को जो हमने रिजर्वॉयर में स्टोर किया हुआ है वो हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, थ्रू कैनाल्स हम इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। इरिगेशन किसको करना है, इरिगेट, एग्रीकल्चर, कल्चरल फील्ड्स को। हाइडल पावर जनरेशन, पानी से बिजली बनाते हैं ना। मैक्सिमम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हम रिवर लेक्स के पास ही एस्टेब्लिश करते हैं ताकि हमें इजीली वहां का पानी मिल सके, है ना, फॉर द मशीनरीज। तो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, regulates the flow of river water evenly, prevents, इससे क्या होगा, it can help us in preventing flood। then recreational activities के लिए बहुत अच्छी है ना, so we can write provides recreation। then 10th point is it helps to develop fisheries, lakes maintains aquatic ecosystem। So this is all about today's class. Prepare your notes well, revise well till next class.